सो हे गाइस, आई एम मंच रस्तोगी। और सीधे इस वीडियो के पॉइंट पे आते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है। इसमें आप जितनी लेट करोगे उतने ही आपके और आगे के सारे काम लेट होते रहेंगे। द क्वेश्चन इज दैट डू यू एक्चुअली वांट इट और यू वांट अदर्स टू सी दैट यू हैव इट। भाई, ये एक इतना बड़ा एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन है ना, कि आपकी आगे की सारी लाइफ ही इस क्वेश्चन का अगर आप आंसर कर दो और इसको आप लिख लो तो आप फॉलो अप करके सही से कर सकते हो सारे काम। बट अगर आपने क्वेश्चन का आंसर अपने को एटलीस्ट नहीं दिया ना, तो मेरे हिसाब से आप काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में आओगे। और हमेशा आपको ये लगेगा कि यार मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। और भाई, हमारा जो दिमाग होता है ना यार, वो डोपामिन के पीछे इतना भागता है ना कि हम एक्चुअल में समझ नहीं पाते कि हमारी ज़रूरत क्या है। एक तो सुबह उठते ही ना हम क्या करते हैं, अपने हाथ में फ़ोन लेते हैं और बिना कुछ सोचे रील स्क्रॉल करने लगते हैं। तो भाई, हम अपने दिमाग को कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली वही चीज़ बार बार अगर फीड करते रहेंगे ना, तो भाई हमारा दिमाग कभी सही से सोच ही नहीं पाएगा कि हमें एक्चुअली में जो दिखाया जा रहा है वो चाहिए या हमें एक्चुअली में कुछ और चीज़ें चाहिए। और फिर हम सोचते हैं कि यार हमारे अंदर मोटिवेशन क्यों नहीं आ रही, कि जैसे हम और क्रिएटर्स को देख रहे हैं कि सबके पास सब ये अर्न कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो भाई वो उन्होंने सोचा है और वो उनकी वांट्स हैं, इसलिए वो ये चीज़ें सब कर पा रहे हैं। और हम ये कभी समझ ही नहीं पाते कि हमारी वांट्स क्या है, क्योंकि हम तो फ़ोन स्क्रॉल करके देख रहे हैं और सोच रहे हैं यार ये हमारे पास क्यों नहीं है। और फिर हम ये भी कह रहे हैं कि यार हमारे मोटिवेशन क्यों नहीं है एक चीज़ करने का, क्योंकि भाई हमारे अंदर इतना हंगर नहीं है। बिल्कुल साफ बात है, बिल्कुल सीधी बात है, इसमें कोई घुमा फिरा के बात नहीं है कि यार आपके पास वो चीज़ क्यों नहीं है। क्योंकि एक तो आपको वो चीज़ चाहिए नहीं, और अगर आपको चाहिए तो आपके अंदर इतना हंगर होना चाहिए कि आप उसको जाके अर्न करो। और हम इसी चीज़ में फंसे हुए हैं कि भाई हमारे अंदर मोटिवेशन कहाँ से आएगी। तो यार, है ना काफ़ी डिस्टेंस, तो आप मेरे हिसाब से तो एटलीस्ट अपनी आप डूम स्क्रॉलिंग को बंद करो और अपने फोकस करना शुरू करो कि भाई आपको एक्चुअली में चाहिए क्या। क्योंकि उसी के बाद आप समझ पाओगे कि आपको लाइफ में अपनी क्या क्या अचीव करना है और क्या क्या जो चीज़ है जो आपको एक्चुअली में चाहिए। और वैसे रिसेंटली मैंने कुछ चीज़ें करनी शुरू करी हैं, दो तीन, जो माइट भी आपको हेल्प करे। तो वो पहली चीज़ है कि जैसे मैं उठता हूँ उसके मैं ट्राई करता हूँ कि 1 घंटे तक मैं बिल्कुल फ़ोन को यूज़ ना करूँ। क्योंकि यार, पता क्या होता है, अगर मैं उठते ही फ़ोन यूज़ करने लगता था ना, तो मैं अपने काम को भूल के सबसे पहले यही मतलब फिर गेम खेला, ये करा वो करा, तो भाई सब कुछ उसके बाद मेरा पूरा दिन तो भाई मैस्ड अप हो जाता था। मुझे समझ नहीं आता था कि ये दिन मैं चला रहा हूँ अपना खुद, या दिन मुझे चला रहा है कि जो जो काम जो कोई बता रहा है वो काम कर रहा है। दूसरी चीज़, भाई मैंने थोड़ा थोड़ा अपने आप को जर्नल करना शुरू किया है कि मुझे मेरे बिहेवियरल पैटर्न पता चल रहे हैं कि भाई मैं सर्टेन कंडीशन में, सर्टेन सिचुएशन में कैसा बिहेव करता हूँ और मेरी बॉडी उस चीज़ को कैसे रिएक्ट करती है। मैं आपको समझाता हूँ एक एग्जांपल लेके। जैसे लोग जिम जाते हैं, लोग 6 दिन जिम जाते हैं, 5 दिन जिम जाते हैं, सबका अलग अलग होता है, ये स्प्लिट करते हैं वो स्प्लिट करते हैं। लेकिन भाई जो मेरे लिए सही है, अगर मैं 4 से 5 दिन जिम जा रहा हूँ हफ्ते में, तो मेरे लिए ठीक है। और अगर मैं 6 दिन जिम जा रहा हूँ ना वीक में, जो कि यूजुअली लोग करते हैं, तो भाई उससे मेरी मेंटल हेल्थ भी थोड़ी ख़राब होती है और मुझे लगता है मेरी फिज़ीक पे भी इतना फ़र्क नहीं आता। तो भाई मेरे लिए जो चीज़ स्टेबल है वो 4 से 5 दिन जिम जाना स्टेबल है। तो भाई ये चीज़ मुझे थोड़ा जनरल करके समझ आई है कि मेरा दिमाग जो है वो टाइम को कैसे मैनेज करता है और चीज़ें कैसे समझता है। और भाई तीसरी चीज़, भाई मैं हमेशा से एक इंट्रोवर्ट रहा हूँ। तो यार, मैं ना किसी भी काम को करने से पहले हमेशा थोड़ा डरता था कि यार ये काम कैसे करूँ, किसी से अप्रोच करनी, किसी को बात करनी, तो भाई वो कैसे करूँ। और अपना काम जो अच्छा लग रहा है उसे छोड़ के जो काम ज़रूरी है एक्चुअली वो करूँ। तो भाई मैं बोलता हूँ 3 2 1 और लेट्स गो। बस यार इतनी सी बात है, क्योंकि मैं अपने दिमाग को सोचने के लिए वो स्प्लिट सेकंड भी नहीं दे रहा कि भाई ये काम जो तू कर रहा है वो करना है, या जो काम एक्चुअली ज़रूरी है वो कर रहा है। फॉर एग्जांपल, मैं कुछ अपना गेम खेल रहा हूँ, मैं कहीं और इन्वॉल्व हूँ, और लेकिन मुझे पता है कि ये काम ज़रूरी नहीं है और ज़रूरी काम है जो मेरी ट्रेडिंग जर्नल है वो बनाना या बैक टेस्ट करना। तो भाई 3 2 1 और ऑन टू द अदर वर्क। यू नीड टू स्विच दीज कंडीशंस। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको अप्रोच कर मैं कहीं अप्रोच कर रहा हूँ किसी को, तो भाई 3 2 1 और अनदर स्प्लिट सेकंड में मुझे अप्रोच करनी ही करनी है वो। क्योंकि अगर मैं अपने दिमाग को सोचने का टाइम दूंगा ना, तो भाई मेरा दिमाग तो मुझे ही खा जाएगा और 10 बातें सोचेगा कि भाई तू गलत है और तू नहीं कर सकता। तो भाई इस पॉइंट ने मुझे तो काफ़ी हेल्प करनी शुरू करी है, और आई होप कि ये चीज़ आपको भी हेल्पफुल लगे। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी पार्ट अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट्स में बताइए, और अगर कहीं मैं बेटर कर सकता हूँ तो मुझे वो भी कमेंट्स में बताइए। थैंक यू गाइस।